वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे और कंट्री इंडिया का, जिसमें हम इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में और भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग मैप देखते हैं। इस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैप में भी आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पे नॉर्थ में अगर शुरू करें तो वहाँ पे हिमालयस है, एंड देन उसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, फिर आपका विंध्यन रेंज के नीचे डेक्कन प्लेटू भी देख सकते हो आप। So let's know more about each of the feature in this class. अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स हैं, जैसे हिमालयस हैं, ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, हरे भरे खेत हैं, प्लेट्यू है जहाँ पे मिनरल्स बहुत सारे मिलते हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, और उसके बाद हम अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करें, आइलैंड भी हैं हमारे यहाँ पे अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में। ओके, अब इस फीचर को हम लोग एक एक करके डिटेल में देखेंगे। हिमालय की बात करें तो बेटा जी, हिमालय जो है वो उस बहुत सारे डिवीजन है। तो नॉर्थ से साउथ अगर हम जाएंगे तो हिमालय जो है नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है उसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालयस, उसको हिमाद्री के भी नाम से जानते हैं। फिर मिडिल हिमालयस आते हैं जिसको लेसर हिमालयस कहते हैं, हिमाचल हिमालयस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद उसके नीचे यानी उसके नॉर्थ में आपको शिवालिक हिमालयस यानी शिवालिक रेंज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेंज गई है ये आपकी शिवालिक रेंज है, ये हिमालय की ही पार्ट है, ठीक है। जब नॉर्थ से आप साउथ में जाओगे यानी कि नॉर्थ यहाँ से स्टार्ट करोगे और साउथ डायरेक्शन में जाओगे तो आपको ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस और शिवालिक भी मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। अब हिमाद्री जो होते हैं बेटा, ये जो है ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं, इनके जो रॉक होते हैं, ग्लेशियर बहुत सारे फाउंड होते हैं यहाँ पे, ओके, और इनकी जो हाइट होती है काफी ज्यादा होती है। अब हिमाचल हिमालयस की बात करें तो इसकी जो हाइट होती है 3000 से 4000 मीटर के आसपास होती है, और महाभारत रेंज, पीर पंजाल रेंज, ये सारे के सारे हिमाचल हिमालयस का ही एक पार्ट है। और जो थर्ड हिमालय है आपका शिवालिक, वो है आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, और इसकी ज्यादा विड्थ होती नहीं है, और 10 to 50 किलोमीटर की इसकी विड्थ होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स जो होता है वो ज्यादातर 3 मेजर रिवर से बना हुआ है। एक तो इंडस रिवर, ठीक है, फिर दूसरा है आपका द गंगा रिवर, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है वो बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होती है, और इसको हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। इसको हम क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल। और इतनी फर्टाइल होती है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो सकता है। फिर आता है बेटा जी आपका नॉर्दर्न प्लेन में ही, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये 7 लाख किलोमीटर जो है इसकी जो विड्थ है, वो स्प्रेड है, वो उतनी ही है। इसके अलावा इसका जो स्लोप है वो बहुत ही जेंटल है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से हो जाती है, और फ्लैट लैंड है। इसके अलावा बेटा ब्रह्मपुत्र का जो माजुली आइलैंड है, ये रिवराइन आइलैंड है, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है इन द वर्ल्ड। ये आप देख सकते हैं, ये माजुली आइलैंड की फोटो भी है आपके स्क्रीन पे। ओके, अब बात करते हैं बेटा ना और भी ये नॉर्दर्न प्लेन जो है आपका अभी भी जस्ट मैंने जो बताया कि वेस्टर्न प्लेन जो है वो ज्यादातर इंडस रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरी से बना हुआ है। मिडल में जब आप जाओगे इसका नॉर्दर्न प्लेन का, वहां पे आपका गंगा रिवर है और उनकी ट्रिब्यूटरी से बना हुआ है, जो यूपी और बिहार, बंगाल का एरिया कवर करते हैं, यानी मेनली हमारे इंडिया का नॉर्दर्न का जो हिस्सा है वो इसी की ट्रिब्यूटरी से कवर्ड है। और जो तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो एक प्लेन बनाती है, ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो आसाम का रीजन भी कवर करता है। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो आपका इंडियन डेजर्ट है। इंडियन डेजर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो सैंड ड्यून्स मिलते हैं, और काफी ज्यादा जो बालू होते हैं वो वहां पे मिल जाते हैं। सैंड ड्यून्स होते हैं, ये जो सैंड है, सैंड के छोटे छोटे हिल्स को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये वेस्टर्न साइड में, हमारे इंडिया के वेस्ट साइड में है, और यहाँ पे
अरावली रेंज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन होती है। आपको यहाँ पे मैप में भी देख रहा होगा, जो थार डेजर्ट है उसको मार्क किया गया है, मैरून कलर से मार्क किया है। ये थार डेजर्ट है हमारे इंडिया का, और यहाँ पे बहुत ही कम रेन होती है, बहुत ही कम, मतलब कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ रेन इज देयर इन डेजर्ट एरिया, इवन लेस देन 150 मिलीमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू वो ज्यादातर आपका ट्रायंगुलर शेप में है। यहाँ पे मैप में भी अगर आप देखो तो ये अप्रोक्सीमेट ट्रायंगल बना रहा है, और ये जो है आपका वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और सतपुड़ा रेंज से तीनों साइड से घिरा हुआ है। और ये जो आपका डेक्कन प्लेटू है बेटा, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मिनरल्स, इट इज वेरी रिच इन मिनरल्स। ओके, नेक्स्ट है आपका बेटा जी कोस्टल प्लेन्स। आप यहाँ पे मैप में देखो, ये कोस्टल प्लेन्स जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आपका यहाँ पे मार्क किया गया है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात की जाए तो ये वेस्ट डायरेक्शन में है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात की जाए वो ईस्ट डायरेक्शन में है। यानी कि ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वेस्टर्न घाट के वेस्ट में है। ठीक है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो वो ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में। आपको यहाँ पे मैप दिख रहे हो, और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट और कुछ नहीं, ये माउंटेन्स हैं, दीज आर माउंटेन्स। ओके, और ये देखो, ये थोड़ा सा नैरो है वेस्टर्न साइड में। आप देख सकते हो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है बेटा वो पतला है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो बहुत सारे रिवर्स से ड्रेन आउट होता है, जैसे आपका महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, जो ज्यादातर बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। ओके, अब आते हैं बेटा आइलैंड ग्रुप्स के ऊपर। आइलैंड और कुछ नहीं होता है, इट इज अ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी फ्रॉम ऑल साइड। अब हमारे पास दो तरह के आइलैंड ग्रुप्स हैं। एक तो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है बेटा हमारा अरेबियन सी में, और आपका दूसरा जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जो आपको मैप में दिख रहा होगा, वो डेफिनेटली बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। ओके, लक्षद्वीप जो है वो एरिया, इसका जो कैपिटल है वो है कावारती, और ये बहुत ही रिच है बायोडाइवर्सिटी में, बहुत ज्यादा, इट इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और इट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट ऑल्सो फॉर दिस। और यहाँ पे एक पिटीज आइलैंड है जो बर्ड सेंचुरी है। ओके, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात की जाए तो ये अभी भी मैंने बताया कि ये बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, और ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट यहाँ पे होता है, और इसकी जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है, और इट इज ऑल्सो वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फौना। बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे एक एक्टिव वोल्केनो, ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, वो यहीं पे है, और ये निकोबार आइलैंड में है, मिलता है, और इसको हम कहते हैं बैरन आइलैंड। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? बैरन आइलैंड। ठीक है, अब देखो बेटा, लक्षद्वीप के आसपास हमें एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज मिलती है, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स और कुछ नहीं, पॉलिप्स होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, और ये थोड़े कम डेप्थ में पाए जाते हैं, समुद्र के ही अंदर में, इसमें ज्यादा डीप में नहीं पाए जाते हैं ये। और ये एटॉल्स बनाते हैं, रीफ्स बनाते हैं, ये टूरिस्ट को भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर इसमें पॉल्यूशन हो जाए तो ये मरने भी लग जाते हैं। ओके, तो ये सारे फीचर्स जो हैं हमारे इंडिया में मिलते हैं, फिजिकल फीचर। और इसी के साथ जो है ये आपका चैप्टर खत्म होता है। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी।